स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम एसएससी CHSL 2023 Tier 1 के पेपर का 2/8/2023 का जो शिफ्ट 4 में पेपर हुआ था, क्वांटिटी एम्पलीट्यूड या मैथ्स का, उसका 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देख सकते हैं आप, बहुत ही छोटे छोटे इसमें लिखा गया है इसको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाएगा a + b + c का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + 2ab 2bc 2ce। तो यहाँ पे a हो जाएगा 0.09, b हो जाएगा 0.04 और c हो जाएगा 0.16। तो तीनों का स्क्वायर करेंगे और इस तरीके से देख सकते हैं, इसको नीचे में लिख दिया गया है इसका गुणा करके। तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो 0.29 इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का स्क्वायर -1 बटे x -1 माइनस एक्स का स्क्वायर -9 x -3, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको तोड़कर लिख दिया गया है x + 1 x -1, उसी तरह x + 3 x -3, जो कि ये दोनों कट जाने वाला है, और x + 1 - x + 3 इज इक्वल टू -2, इसका सही आंसर आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व एक छोटे शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण दूसरे वर्ष इस 10% की कमी आई। तो वर्तमान में जनसंख्या बतानी है। तो यहाँ पे किया क्या गया है कि 60,000 गुणा 105/100 गुणा 90/100 होता है, जिसको काट कर 21/20 और 9/10 लिखा गया है। फिर 300 189, इसका गुणा करने पर 56,700 इसका सही आंसर आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किशमिश खरीदता है और 6 रुपये में 40 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पे आप पहले तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे इसका। तो 6 की 40 ग्राम यानी कि 240 रुपये kg। नेक्स्ट है आवश्यक हानि, तो 320 - 220/320, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का गुणा 100, यानी कि 25% की उसको हानि होगी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह के बाद उसका दोस्त कुशाण 25 लाख के निवेश के साथ उसके साथ शामिल हो गया। फरवरी 2023 में कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी सलोनी ने भी पहले के 2 साझेदारों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर धनराशि का निवेश किया। जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया था, उस तारीख से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कपिल है उसका 30 लाख है, कुशाण का 25 लाख और इन दोनों के मिला के सलोनी का। उसी तरीके से समय यहाँ पे 3 साल का, इसलिए 36, और 6 माह बाद कुशाण ने किया था इसलिए 30, और सलोनी ने फरवरी में किया था इसलिए 26। ठीक है, तो इसका जो सही, इसका हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे। तो 30 का गुणा 36 करेंगे तो 108, 25 का गुणा 3 75 और 55 का गुणा 26। हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1080, 750 और 1430 आने वाला है। फिर 0 0 पूरी तरीके से कट जाएगा, तो 108, 75 और 143 इसका लाभ आने वाला है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन पे हमें एक फॉर्मूला होता है a का गुणा b बटे a + b। तो 12 का गुणा 15, 12 + 15 कर दें तो दिन या समय हमें मिल जाएगा। तो 6 सही 2/3 इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण ACD 127 डिग्री है। यदि ABC 35 डिग्री है तो BAC ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का हमें पता है कि सारे जो त्रिभुज के जो कोण मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़कर
हम देखेंगे और जितना बचेगा 180 से माइनस कर देंगे। तो कुछ इसी तरीके से किया गया है। तो 92 इसका सही आंसर आएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सारणी वाली है, जिसमें हमें बताना है 4 छात्रों में से किसके औसत अंक सबसे अधिक है। तो इसका औसत निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल अंकों का औसत इतना है, कुल जितना मिला है रानी के औसत अंकों का, फिर राजू के औसत अंक 21, रवि के औसत अंक 22.5 और रेखा के औसत अंक 21.5, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 22.5 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर की औसत चाल से साइकिल चलाते हुए वह 10 मिनट देर पहुंचता है। हालांकि 20 किलोमीटर की औसत चाल से साइकिल चलाकर वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो चाल है वो 15 और 20 है, आरंभिक चाल और अंतिम चाल, और समय 20 और 15 है, यानी कि समय में अंतर 15 हो जाएगा। सॉरी, ये 20 और 5 है, 15 है। 15 मिनट पहले यानी कि आरंभिक चाल से 60 मिनट 1 घंटा, तो आवश्यक दूरी हो जाएगी 15 किलोमीटर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 sin 6a प्लस कॉस 6a माइनस 6 sin 4a कॉस 4a प्लस 8 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, 4 6a का मतलब a3b3 इज इक्वल a प्लस ab3 माइनस 3ab a प्लस b, ये इसका फॉर्मूला होता है। एंड a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर a प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी तरीके से इसमें रखा गया है 4 1 माइनस 3 का स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर a माइनस 6 1 माइनस 2 साइन कॉस स्क्वायर a प्लस 8। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 12 गुणा हो जाएगा ये साइन ए कॉस ए माइनस 6 12 कॉस ए साइन ए प्लस 8। तो यहाँ पे 6 इसका सही आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 42 मीटर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6336 मीटर का स्क्वायर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थानों तक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h प्लस आर होता है, जिसका हमें फॉर्मूला मिल चुका है। तो इसमें हम मान रख देंगे 2 इस तरीके से, पूरी तरीके से। तो 24 मीटर इसका आंसर आ गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय यानी कि हमें त्रिज्या मिल गई है, तो 2πr h, फिर इसमें मान रखने पर 2715 डॉट मतलब 0.43 मीटर स्क्वायर आए, इसका सही आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए बराबर 63/65, तो tan a प्लस कॉट ए का मान। पाइथागोरस प्रमेय से हमें लंब कर्ण और आधार का मान मिल चुका है 16 63 65। तो कॉस ए 63/65 है, साइन ए हो जाएगा 16/65 और tan प्लस कॉट ए को 1/cos डॉट साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए डॉट कॉस ए। फिर हम इसमें मान रख देंगे 65 गुणा 65 बट्टे 16 गुणा 63, 4.19 इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:7, वस्तु के एमपी पर 20% की छूट यानी कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार 80 रुपये का लाभ अर्जित करते हैं। तो वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 7 का गुणा 80% यानी कि 5.6 इकाई, क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य पर जो है 80% मिला था, इसलिए 7 का गुणा 80% यानी कि 5.6। और फिर हम क्रय मूल्य को इसमें घटा देंगे विक्रय मूल्य में, तो हमें लाभ प्रतिशत 1.6 मिल जाएगा बराबर 80 रुपये। फिर क्रय मूल्य के लिए 80/1.6 का गुणा 4, तो 200 इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको हमें सॉल्व करना है। 4 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब बट्टे में 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 119। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है a3b3 बराबर a माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस फॉर्मूले से 4 17 माइनस 7 बराबर 40, इसका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, एक वृत्त के केंद्र की ही दिशा में 2 समानांतर जीवाएं हैं। यदि उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है।
यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्व किया गया है इसको। त्रिज्या के मान के बराबर करने पर तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो n प्लस 4 4x 16 x बटे 3/4 आया। अब त्रिज्या के लिए OD बराबर OB यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर करनी में करने पर तो x का मान रखेंगे 3/4, तो करनी 265/4 इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है निम्नलिखित दंड आलेख में एक परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं? तो चलिए देखते हैं। तो कुल जितना भी परसेंटेज गया है उसको 70, 60, 40, 50, 80 को 5 से भाग दे दिया तो 60 इसका सही आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है एक तालिका दी गई है आलेख। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल धनराशि 1,50,00,000 थी तो क्रिकेट और हॉकी पर मिलाकर खर्च की गई धनराशि कितनी थी? तो ये देखिए क्रिकेट का दिया गया है 20% और हॉकी का भी 20%। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देख सकते हैं क्या किया गया है, 1,50,00,000 गुणा 20 + 20/100 यानी कि 60 लाख इसका सही आंसर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/5 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए बराबर 1/5, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करनी 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिए। फिर करनी 2 माइनस 1/5 का स्क्वायर यानी कि 7/5 इसका सही आंसर आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट, एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा? तो यानी कि आवश्यक जो संख्या है वो 78 गुणा 280, शेषफल जब उसी संख्या को 65 से भाग देंगे तो इस तरीके का ये सॉल्यूशन बनेगा। 13 तो जब हम तोड़कर लिखेंगे 13 का गुणा 6, 5 का गुणा 56/65, तो इसका शेषफल भी 0 ही आने वाला है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 जमा करता है और फंड पर ब्याज दर हर वर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि धनराशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी तो 5 वर्ष बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या है? तो चलिए देखते हैं। तो पहले वर्ष क्या हो जाएगी 8, दूसरे वर्ष में हो जाएगी 12, तीसरे में 16 और चौथे में 20 और पाँचवें में 24 यानी कि 80%। तो 10,000 का 80% निकालने पर 8,000 आने वाला है आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 और 77 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 51 और 77 के बीच अभाज्य संख्याएं 63, 59, 61, 63, 71 और 73 है। तो 6 संख्याएं हैं और इसको भाग देने पर, इसको औसत निकालने पर 64 इसका सही आंसर आएगा, बी 64। नेक्स्ट है एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर अंकित किया और 10% की छूट देकर 18,090 में बेच दिया, तो उत्पाद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रय मूल्य ये 105/100 हो जाने वाला है और ये 90/100, फिर इसको कटा दिया गया है 21/20 गुणा 9/10, कुल हमारा विक्रय मूल्य है 890 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 890 गुणा 200/189 यानी कि क्रय मूल्य 2000 निकल के आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी वृत्त की एक जीवा है और इसका व्यास AOC इस प्रकार है कि कोण ACB 65 डिग्री और यदि AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा तो कोण BAT किसके बराबर होगा? तो चलिए देख। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जीवा खींची गई है 65 डिग्री, किसी भी वृत्त में जीवा और जीवा के किसी एक अंतिम बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा के बीच का कोण वैकल्पिक खंड में उसी जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर है यानी कि 65 डिग्री ही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी। यदि पिछले 2 वर्षों में गांव की जनसंख्या में क्रमशः 2.5% और 3% की वृद्धि हुई तो गाँव का वर्तमान जनसंख्या, तो चलिए देखते हैं क्या किया गया है। 2.5% + 3 यानी कि A + B + A का गुणा B वाला ऑप्शन किया गया है। 5.75%, 5.75% वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी। इसको हम 100 में जोड़ देंगे तो 105.575/100 यानी कि 12,669 इसका सही आंसर आएगा।
ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कर्णी 3/4 ए का स्क्वायर यानी कि 121 कर्णी 3 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।